हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री भोला सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार मित्रों, लंबे समय से देश में लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही थी। बक्सर में 7वें चरण का मतदान 1 जून को हुआ था और पूरे देश के परिणाम कल आया है। कल 4 जून को बक्सर का भी परिणाम कल देर रात तक घोषित हुआ। चूंकि मैं बक्सर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट होने के नाते मेरी पूरी नज़र कल के मतगणना पर भी थी, तो मेरा पहला रिएक्शन ये है कि लगभग 4,08,000 से भी अधिक वोट मुझे इस चुनाव में बक्सर की महान जनता ने मुझे दिया है। बक्सर की महान जनता ने देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विश्वास किया है और जो 2 महीने तक यहाँ मैंने सघन चुनाव प्रचार किए, मैंने जनता से वायदे किए और जनता के बीच रहकर काम करने का मैंने जो संकल्प लिया था, बक्सर की महान जनता ने 4,08,000 से भी ज़्यादा वोट दे करके मुझे अपना ऋणी बनाया है। मैं सबसे पहले बक्सर के सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने इस परिस्थिति में मोदी जी का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया और मेरा साथ दिया। मैं भी उनका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं। यह जनादेश हृदय से स्वीकार करता हूं। यह जनता का दिया हुआ जनादेश है और इस जनादेश का मैं सर झुका करके सम्मान भी करता हूं। जो इस चुनाव में जीते हैं मैं उनको बधाई भी देता हूं। यहाँ से सुधाकर सिंह जी जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार को भी स्वीकार करना चाहिए और जीत पे इतराना भी नहीं चाहिए। ये मैंने दीनदयाल जी से सीखा है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखा है और मैंने मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखा है। और इसलिए तनिक भी मन के अंदर न कोई उदासी है, न मन के अंदर कोई घबराहट है और न मन के अंदर कोई थकान है। इसलिए पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बक्सर की सेवा 5 साल, जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक बक्सर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बक्सर की जनता का सेवा करूंगा और खुट्टा गाड़ करके इस बक्सर में बक्सर के हर गलत काम का विरोध करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ विपक्ष में हूं, जो जीते हैं वो सत्ताधारी दल के सांसद कहे जाएंगे और मेरी अपेक्षा होगी। मैंने बक्सर को बनारस बनाने का संकल्प लिया था। यह संकल्प कुछ दिनों के लिए जरूर टल गया, क्योंकि मैं सांसद होता तो मैं तुरंत इसके लिए पहल करता। अब चूंकि मैं सांसद नहीं हूं, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, मेरे पास सांसद का लेटर पैड नहीं है, इसलिए बक्सर को बनारस बनाने का जो मेरा सपना था वो थोड़े दिनों के लिए रुक गया। लेकिन बक्सर को लंदन बनाने वाले लोग, बक्सर को अमेरिका बनाने वाले लोग, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने अपने चुनाव में ये वायदा किया है कि वो बक्सर को अमेरिका और लंदन बनाएंगे, मैं इंतजार करूंगा कि वो बक्सर को अमेरिका और लंदन जैसी बक्सर बना करके दें। यदि उन्होंने बक्सर को लंदन और अमेरिका बनाया तो अगले चुनाव में मैं उनका भी समर्थन करूंगा। इसीलिए मैं हर हाल में चाहता हूं कि बक्सर का विकास हो, बक्सर में अमन शांति और चैन रहे और बक्सर आगे बढ़े, क्योंकि बक्सर एक सामान्य लोकसभा नहीं है। बक्सर देवी देवताओं की पुण्य भूमि है, ऋषि महर्षियों की तपस्या स्थली है, प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली है और हमारे महान तपस्वी विश्वामित्र जी की तपोस्थली है। और 52 भगवान ने इस धरती में अवतार लेकर के इस धरती को अवतारी भूमि एक तरह से घोषित किया है। इसलिए मैंने अपने जितने मेरे संकल्प थे उन सभी संकल्पों को जनता के सामने रखा था। मुझे इस बात के लिए मलाल रहेगा कि जिस समय ये राम वर्ष था और जिस समय यह चुनाव हुआ, ये राम काज के लिए चुनाव था। प्रभु श्री राम ने सिखाया है समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसीलिए जब वो लंका की लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी राजा का उन्होंने सहयोग नहीं लिया,
उन्होंने उन वंचितों का सहयोग लेकर के रावण जैसे प्रतापी राजा को हराया था। और प्रभु श्री राम ने सिखाया, रावण बड़े ही पराक्रमी राजा था, ब्राह्मण था, लेकिन देश के किसी ब्राह्मण ने रावण की पूजा नहीं की। देश के सभी ब्राह्मणों ने राम की पूजा की। और यही हिंदू और यही सनातन धर्म का कर्तव्य भी होता है। मैंने बक्सर में यह महसूस किया कि बक्सर में राष्ट्रवाद जातिवाद के कारण हार गया। मैंने बक्सर में महसूस किया कि बक्सर का विकासवाद कहीं न कहीं क्षेत्रवाद के कारण और कहीं न कहीं परिवारवाद के कारण हार गया। मैंने बक्सर में महसूस किया झूठ की ऐसी फसल यहाँ बोई गई थी, चाहे वो अश्विनी चौबे के बारे में प्रचारित किया गया हो कि वो यहाँ पर एम्स ले आए थे और एम्स भागलपुर चला गया, जो पूरी तरह से कोरा बकवास था, झूठ था। और यह झूठ किसी और ने नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और उनकी बी टीम निर्दलीय प्रत्याशी ने फैलाया। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके डस रहे थे इस बक्सर को। और बक्सर में लगभग 71 से 80 हजार लोगों का वोट जो पड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह वोट यत्र तत्र और सर्वत्र चला गया। और यह बक्सर के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए। लोकतंत्र में जब आदमी गिरता है तो संभलने का मौका लोकतंत्र ही देता है। मैं भी अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे चुनाव की समीक्षा करूंगा। और आज मुझे प्रदेश नेतृत्व ने रात में बुलाया है पटना। मैं जाकर के एक एक बात की रिपोर्ट अपने प्रदेश नेतृत्व को भी दूंगा, केंद्रीय नेतृत्व को भी दूंगा। और उसके बाद मैं विधानसभा वार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके और इसकी पूरी समीक्षा करूंगा, कहाँ चूक हुई, कहाँ हम फिसल गए, किस कारण हम चुनाव हारे। इन सभी चीजों को सोच के समझ के और अगले चुनाव में उसको कैसे हम दुरुस्त करें और कैसे हम उसको ठीक करें, इस पे हमारा पूरा काम चलेगा। मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है, यदि हमारा संगठन कहीं कमजोर रहा, कहीं हमारा संगठन अगर किसी कारण से सुस्त रहा तो कैसे वो चुस्त हो, और अगर कमजोर रहा तो कैसे वो मजबूत हो, इसकी भी पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर। इसलिए मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को कहा है, प्रत्याशी मैं कल तक था, आज से मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूं और अब दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन बक्सर की संगठन को मजबूत करें। और अगले विधानसभा चुनाव में बक्सर में 6 विधानसभा कैसे जीते, इसके लिए मैं प्राण लगा दूंगा। और साथ ही साथ बक्सर एक देवभूमि भी है, तो हमारे देवी देवताओं का हम पर बहुत आशीर्वाद है। मैंने बक्सर के किसी मंदिर को छोड़ा नहीं, हर मंदिर में मैंने मत्था टेका है। तो कुछ कमी मुझ में ही रह गई होगी, जिसके कारण हमें विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मिला। वो कमी भी मैं आगे के दिनों में पूरा करूंगा और हर हाल में अगला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आज फिर आप लोगों को कहता हूं, अगर पार्टी अगली बार मुझे उम्मीदवार नहीं भी बनाएगी तो जिसको बनाएगी उसको उसके साथ खड़ा होकर के मैं उसको जितवाने का काम करूंगा। मैं पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। पार्टी मेरे लिए माँ के समान है और माँ जो निर्णय करती है बेटे को मानना चाहिए। लेकिन मुझे पार्टी के नेताओं ने कहा है, बक्सर आपका क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र को आप अपना घर समझ करके इसको सजाइए, संवारिए। और मैं इस काम के लिए आज से लग गया। और मेरे घर में जिसने भी छेद किया होगा, मेरे घर में जिसने भी डांका डाला होगा, उसको मैं ढूंढ के निकालूंगा और आप देख लीजिएगा, वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। मैं एक संकल्प लेने वाला व्यक्ति हूं और दृढ़ संकल्प लेने वाला व्यक्ति। और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं यह सीट जीत करके मोदी जी को नहीं दे पाया। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा था, मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा था। और मैंने जो जो घोषणाएं की थी बक्सर में, वो आज नहीं तो कल मैं पूरा करूंगा। और बक्सर का आज राष्ट्रीय जनता दल का है और बक्सर का कल भारतीय जनता पार्टी का है। ये मैं पूरे बक्सर को विश्वास दिलाता हूं। बक्सर में कभी सनातन को छूटने नहीं दूंगा। बक्सर में जातिवाद का जो जहर जिन लोगों ने बोया है उसको मैं राष्ट्रवाद से खत्म करूंगा। बक्सर में जिन लोगों ने झूठ की खेती की है उसका झूठ मैं जनता के सामने लाऊंगा। और उन लोगों को जैसे
पत्थर का चना चबाने का आनंद मिलता है, वैसा आनंद जो आनंद के लिए बहुत बेचैन थे लोग, उनको मैं भी अब एक विपक्ष का सशक्त सिपाही बन करके और उनको आनंद की अनुभूति भी कराऊंगा। इसलिए आज मैं सभी प्रेस मीडिया के भाइयों को बहुत बधाई दूंगा। आपने बड़ा सहयोग किया, हमारी बात को आपने पहुंचाया है, मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा। एक सवाल जो पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो 1000 से भी अधिक संख्या में, कोई पूना से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई दिल्ली से आया था, और 1000 की संख्या में यूट्यूबर इस बक्सर को लूट करके चले गए और यह बक्सर लूट गया। मैं वैसे लोगों को भी बधाई दूंगा जो लूटने आए थे और लूट करके चले गए। हाँ, आप पूछिए।